सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के चैलेंज को किया कबूल। कहा, असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट्स के तमाम उमूर पर बहस को हैं तैयार। नागर कर्नूल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच के अमल का आगाज। इलेक्शन कमीशन और सियासी पार्टियों की निगरानी में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। खानापुर म्युनिसिपालिटी पर कांग्रेस का कब्जा। तहरीक अदम एतमाद के जरिए बीआरएस के बल्दिया चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया। साबिक एमएलए शकील आमिर के बेटे को बचाने वाले पुलिस अफसर पुलिस की गिरफ्त में। अनंतपुर के गुंतकल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार। बीआरएस लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल कर लिया है। इन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट्स पर असेंबली में कांग्रेस हुकूमत के साथ बहस को तैयार रहने का ऐलान किया। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने ही तकसीम रियासत का बिल बनाया था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि तब रेवंत रेड्डी कांग्रेस में नहीं थे, इसीलिए उनको कुछ भी मालूम नहीं है। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को मरकज के हवाले करने के मामले में नाटक करने का इन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया है। అసలు విభజన బిల్లు రూపొందించింది ఎవరు భాయ్ సాబ్? ఆనాడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ విభజన బిల్లును ప్రధానంగా జయరాం రమేష్ గారు, చిదంబరం గారు, దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు, ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు వారి పర్యవేక్షణలో ఆ రోజు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ బిల్లు రూపొందించబడ్డది. అఫ్ కోర్స్ ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలిసే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో లేడు, అంతకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో లేడు. ఆయన అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తూ రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష శిబిరంలో ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. అందువల్ల ఆయనకు ఈ బిల్లు ఎవరు తయారు చేసిండ్రు, ఈ బిల్లును ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు? रेवंत रेड्डी हुकूमत ने निजाम शुगर फैक्ट्रीज की बहाली के हवाले से बड़ा ऐलान किया। हुकूमत का कहना है कि निजाम शुगर फैक्ट्रीज की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीएम इस हवाले से चीफ मिनिस्टर की सरबराही में सेक्रेटरीट में आला सतही मीटिंग मुनक्किद करेंगे, जिसमें वजीर सनत श्रीधर बाबू भी शरीक थे। निजाम शुगर फैक्ट्रीज को बहाल करने के हवाले से कमेटी की यह पहली जायजा मीटिंग थी। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने काबीना की झेली कमेटी को हिदायत दी है कि वो अपनी कोशिशों को तेज करे और बंद निजाम शुगर फैक्ट्रीज के अहिया के सिलसिले में फौरी तौर पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश करे। निर्मल जिले के खानापुर म्युनिसिपालिटी में बीआरएस को झटका लगा है। 9 काउंसलर्स ने बीआरएस पार्टी के म्युनिसिपल चेयरमैन अनकम राजेंद्र और वाइस चेयरमैन खलील के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। फ्लोर टेस्ट में काउंसलर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की तस्दीक की, जिसके बाद आरजीओ ने कहा कि अदम एतमाद की कार्रवाई के हवाले से रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाएगी। ताहम अभी ये मालूम नहीं हो सका कि नया बल्दियाती चेयरमैन और वाइस चेयरमैन किसको चुना जाएगा। पुलिस ने आज यहां सख्त हिफाजती बंदोबस्त भी कर रखे थे। 8వ తారీఖున సబ్మిట్ చేసి అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టమని కోరి ఉన్నారు. దానికి అనుగుణంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రాసెస్ అంతా పూర్తి చేసి వారందరికీ కూడా ఫామ్ 2 ద్వారా నోటీసులు పంపించడం జరిగింది. దీనికి కావాల్సిన మనకి మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య 12 మరియు ఎక్స్ అఫీషియో 1 13 సభ్యుల్లో కావాల్సింది 2/3 కోరం కావాలి, అనగా 9 మంది సభ్యులు కావాలి. సో మనం అటెండెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. 9 మంది సభ్యులు వచ్చారు. అంకం రాజేందర్ గారిపై ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానానికి మద్దతు తెలుపుతూ 9 మంది సభ్యులు
वरंगल वेस्ट असेंबली हलके में बीआरएस लीडर और साबिक रुकने असेंबली डी विनय भास्कर को एक झटका लगा है। डी विनय भास्कर के भतीजे और कारपोरेटर अभिनव भास्कर ने आज एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने विनय भास्कर पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि वरंगल वेस्ट के साबिक रुकने असेंबली विनय भास्कर के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब उनके पास उनकी कोई पहचान नहीं है। अभिनव भास्कर ने कहा कि 1998 में उनके वालिद की मौत के बाद ज़मीनी इंतखाब में पार्टी ने उनकी वालदा से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था, लेकिन हमारी वालदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा और इलेक्शन में विनय भास्कर को मौका दिया गया, लेकिन अब विनय भास्कर के पास उनकी अहमियत नहीं है। अभिनव भास्कर ने कहा कि वो बहुत जल्द अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। అయినా కానీ నా పైన రుద్దుతే దాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన పోయి సమర్థిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి విలువ లేదు అని నాకు అనిపించి ఒక బాధతోటి మనసు ఇట్లా నిజంగా కూడా బాధతోటి ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నాను కొద్ది రోజుల్లోనే। కాబట్టి అందుకనే మీకు అంత ఎందుకు చెప్పుకొని ఇంకా చెప్పుకుంటే కట్టు పోసుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది। నేను కూడా ఇంకా చెప్పుకొని మిమ్మల్ని కూడా ఇవన్నీ చెప్పి మీకు కూడా బాధ కలిగించదు అనుకోలేదు। కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, నేను నాతో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు, మా వడ్డేపల్లి ముదిరా సంఘానికి కాపు మిత్రులందరికీ కూడా తెలుసు నేను ఎంత కష్టపడి తిరిగినాం। జ్యోతిబాబు నగర్ పెద్దమ్మగడ్డ వాస్తవ్యులకి తెలుసు నేను బాబాయ్ ఎలక్షన్ కోసం ఎంత కష్టపడ్డానో। नागर कर्नूल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर पी उदय कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पहली सतह की जांच इंतहाई शफाफ और मौसर अंदाज में अंजाम देने पर जोर दिया है। इन्होंने मरकजी इलेक्शन कमीशन के इंजीनियरिंग अफसर को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक आज से इस महीने की 14 तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जाँच करें। पीर को नागर कर्नूल कलेक्ट्रेट प्रजावानी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच का अमल शुरू हुआ, जहां पूरे इलाके में इस्तेमाल होने वाली 1300 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुकम्मल कारकर्दगी की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को भी मशवरा दिया कि वो ईवीएम, मॉक पोलिंग और दूसरे उमूर अच्छी तरह से जांच कर लें। पंजागुट्टा के इंस्पेक्टर दुर्गा राव को आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अनंतपुर के गुंतकल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया। दुर्गा राव बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली शकील आमिर के साथ मिलीभगत के इल्जाम में हैं। उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया था और ये साबिक पुलिस इंस्पेक्टर एक हफ्ते से ज्यादा अरसे से लापता था। दुर्गा राव से वेस्ट जोन डीसीपी ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। दुर्गा राव ने हाईकोर्ट में पेशगी जमानत की दरखास्त दायर की थी, जबकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। मुलजिम पुलिस अफसर ने मुबज्जना तौर पर शकील के बेटे राहिल आमिर को नशे में ड्राइविंग केस में राहत दे दी। राहिल ने अपनी लग्जरी कार 24 दिसंबर को प्रजा भवन के बाहर एक डिवाइडर पर चढ़ा दी थी। शकील आमिर की राव से फोन पर बातचीत के बाद राहिल को इंस्पेक्टर ने रिहा कर दिया और अपने वालिद के पास रहने के लिए दुबई रवाना कर दिया। कारवान से मजलिस के एमएलए इन दिनों काफी सरगर्म हैं। वो अपने हलके में बलदी मसाइल को दूर करने के लिए संजीदा दिखाई दे रहे हैं। इस जिमन में उन्होंने आज जीएचएमसी ओहदेदारों, HMWSNSB के ओहदेदारों के हमरा कारवान हलके का तफसीली दौरा किया। जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर शशि रेखा और उनकी टीम CESE एंटोलॉजी डॉक्टर राम बाबू, AMOH सैनिटेशन डॉक्टर अनुराधा और इसके अलावा दीगर ओहदेदार इस दौरे में कौसर मोहिउद्दीन के हमराह मौजूद थे। इन्होंने हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल नानल नगर डिवीजन, विरासत नगर, बाल रेड्डी नगर, मिलिट्री क्वार्टर टोली चौकी, शाह हातिम तालाब, MD लाइन्स गोलकुंडा डिवीजन, मुगल नगर कारवान डिवीजन, लंगर हाउस डिवीजन में सूरत हाल का जायजा लिया। कौसर मोहिउद्दीन ने बलकापुर नाले का भी मुआयना किया। इसी दौरान सीसी सड़कों के नामुकम्मल काम, पाइपलाइन की मरम्मत, तबाहशुदा कैचपेट और मलबा व कचरा उठाने के साथ साथ मच्छरों की रोकथाम के मामलात भी ज़ेर गौर रहे। ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि वो मसाइल को जल्द से जल्द हल करेंगे। पैदल दौरा किया गया। दौरे के अंदर खास तौर से जो फिर पिछले 15-20 दिन से टोली चौकी शातम तालाब की जो मच्छरों का फिर ज़्यादा तादाद में होने की वजह से आज चीफ इंटोमोलॉजिस्ट और उनके तमाम अहदेदारों के साथ में आज के जो प्रोग्राम में थे यूएस का
वाटर लाइन का, स्ट्रीट लाइट का और मच्छरों के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर, रोडों के ऊपर जो पेंडिंग काम है उन तमाम कामों का जायज़ा लिया गया। और कई जगह पर पॉक्सिन की मंजूरी है, वो भी काम स्लो थे, उन तमाम जगह पर भी दौरा किया गया। मैं मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपकी कोई भी बस्ती का मसाइल रहेंगे, आप मुझको बताइए या मेरी जमात के वर्कर्स को बताइए या कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को जहाँ तक हो सकता है 10 से ज़्यादा। जीएचएमसी की तरफ से आवाम से शिकायत की वसूली का अमल जारी है। बलदी इदारे के हेड ऑफिस में जीएचएमसी मेयर जी विजय लक्ष्मी, कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने शहरियों से दरखास्तें वसूल की। सर्कल जोनल लेवल के ऑफिस में भी ऐसे प्रजावानी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। दिन 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिकायत करने का मौका दिया गया। जीएचएमसी कमिश्नर से फोन पर सहूलत भी शुरू की गई है, जिसके लिए फोन पर दिन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक राब्ता किया जा सकता है। मरकजी वजीर सखाफत जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मुल्क के पहले नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम का संग बुनियाद रखा। सालार जंग म्यूजियम के अहाते में इसका संग बुनियाद रखा गया। मरकजी वज़ीर फिनांस निर्मला सीतारमन ने साल 2023-24 के बजट में इस म्यूजियम के क़याम का ऐलान किया था और अब यह म्यूजियम हैदराबाद में बनाया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि हड़प्पा तहजीब के दौर के बाद के हालात को मौजूदा दौर में समझना जरूरी है। मारूफ एपिग्राफिस्ट टीएस रविशंकर ने कहा कि एपिग्राफी म्यूजियम मुनफरिद रहेगा। इस म्यूजियम को समाजी, माशी, सियासी और लिसानी मसाइल से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की तजवीज़ पेश की गई। महकमे आसारी कदीमा के एडिशनल डायरेक्टर जनरल गुरमीत सिंह चावला ने बताया कि चट्टानों, पत्थरों और धाती प्लेटों पर कुंदा 1 लाख से ज्यादा नविश्ते जात की डिजिटलाइजेशन जारी है। ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియం అనేటువంటిది చాలా వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించినటువంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్టివిటీ. ఏ రాష్ట్రం అడిగినా కూడా వాళ్ళు రెడ్ కార్పెట్తో స్వాగతం పలుకుతారు ఈ రకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ పెడతామంటే. చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు కూడా నాతోటి రాష్ట్రాల పేరు చెప్పదలుచుకోలేదు, ఆయా రాష్ట్రాలు ఆహ్వానించడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే నేను దీని విషయంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి లేరనుకోండి వారు ఇప్పుడు అనేక ఉత్తరాలు రాశాను. ఈ రకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకుంటాము, మంచి ల్యాండ్ కావాలి అని చెప్తే అనేక ఇతర కార్యక్రమాలకు ల్యాండ్ ఇస్తారు, పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫీసర్స్కి ల్యాండ్ ఇస్తారు తప్ప ఈ రకమైనటువంటి ఒక భారతదేశం గౌరవపడేటువంటి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ వస్తుందంటే కనీసము నేను రాసిన ఉత్తరాలకు కూడా జవాబు ఇవ్వలేదనేటువంటి బాధ ఈరోజు నేను తప్పకుండా వ్యక్తం చేయాల్సినటువంటి అవసరం నాకుంది. నేను ఒక మంత్రిగా అడిగాను, ఉత్తరాలు రాశాను, కనీసం జవాబు కూడా ఇవ్వలేదు. అదే ల్యాండ్ ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా అద్భుతంగా పెద్ద క్యాంపసే వచ్చేది. చివరకు నా ఆధీనంలో అంటే నా మినిస్ట్రీ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఈ సాలార్జంగ్ మ్యూజియంలోనే మరి ఇక్కడనే పెట్టుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని దీనికి ఈరోజు రూపకల్పనకు మరి అరంగేట్రం చేస్తా ఉన్నాం అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ యొక్క ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియం ద్వారా లక్షలాది ప్రాచీన శిలా శాసనాలు మన దేశంలో అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా ఒరిజినల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలతోటి ఇక్కడ మనము పొందుపరిచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము. లోహాలపైన ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు చెక్కలపైన చెక్కినటువంటి శిల్పాలు కావచ్చు, వాటన్నిటిని కూడా డిజిటలైజ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం చాలా వేగవంతంగా ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో మరి చేయడమే. वनपर्ती जिले के कोटा मंडल सेंटर में आज बीआरएस के मुजाहरे के चलते कशीदगी देखी गई। बीआरएस के कारकुनों ने साबिक सीएम केसीआर पर सीएम रेवंत रेड्डी के नामुनासिब तबसरों के खिलाफ एहतजाज किया। यहां इन एहतजाजियों ने रेवंत रेड्डी का पुतला भी फूका, जिसके बाद बीआरएस कारकुनों की पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने मुदाखलत करके इस धरना व एहतजाज को रोक दिया।
तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर पर रेवंत रेड्डी के मुबैना नामुनासिब तबसरों के खिलाफ बीआरएस ने एहतजाज दर्ज कराया। बीआरएस के कारकुनों और कायदीन ने सिद्दीपेट, रावपेट और मेन रोड पर धरना मुनज़्ज़म किया और यहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 10 से ज्यादा आईएएस अफसरान का तबादला कर दिया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी के ओहदे सीनियर अनीता रामचंद्रन को फारिग करते हुए डॉक्टर ई नवीन निकोलस को ओहदा सौंपा गया। सीनियर ओहदेदारों में एम हनुमंतराव को स्पेशल कमिश्नर INPR और एक्स ऑफिशियल स्पेशल सेक्रेटरी GAINPR के तौर पर तैनात किया गया है। अशोक रेड्डी को डायरेक्टर बागवानी के तौर पर तैनात किया गया है। मेदक डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड में आज डीमोबिलाइजेशन परेड मुनक्किद हुई। इस मौके पर जिला SP मेहमान खुसूसी थे। 15 दिनों से ये प्रोग्राम जारी था और आर्म्ड पुलिस एहलकारों को फ़राइज़ की अंजाम दही के सिलसिले में ज़रूरी तरबियत फराहम की गई। यहाँ SP ने 4 प्लाटून्स की तरफ से परेड का मुशाहिदा देखा। डिस्ट्रिक्ट डॉग स्क्वाड और पुलिस एहलकारों के करतब भी काबिल दीद रहे। पुलिस हुक्काम ने बताया कि आर्म्ड रिजर्व पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने के एक हिस्से के तौर पर बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर सख्त मेहनत कर रही है। यहाँ तरबियत पाने वालों में आखिर में इनामात की तकसीम अमल में आई। and weapon handling and ఇతర ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇందులో జరపడం జరిగింది. ఇది సంవత్సరానికి ఒకసారి చేయడం వల్ల మన ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉన్నటువంటి మెన్ లో ఒక మానసిక ధైర్యం, తర్వాత ఎటువంటి సమస్యనైనా కానీ వాళ్ళు ఎదుర్కొనే విధంగా తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. ఇందులో మనకు ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది వివిధ सिकंदराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता महीने 29 तारीख को एक शख्स के कत्ल और दूसरे शख्स के इक़दामे कत्ल का मामला हल कर लिया है। एडिशनल DCP जी मधुसूदन राव ने बताया कि निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम मूसा खान को गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया गया। मुजरिम गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को देर रात यशोदा अस्पताल के करीब एक शख्स पर हमला करते हुए उसके पास से 800 रुपये की रकम लेकर फरार हुआ था और उसी बीच उसने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला किया और वहां से राह फरार इख्तियार किया। पुलिस के मुताबिक शदीद खून बहने की वजह से उसे इलाज के दौरान उस शख्स की मौत वाक़ई हुई। मुलजिम के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि वो शराब का आदी है और शराब खरीदने के लिए ऐसे जराइम करता रहता है। యాంగిల్స్లో ఈ నేరస్తుని గుర్తించడం కోసం, నిందితుడిని గుర్తించడం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. CCTV ఫుటేజెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే అక్కడ చుట్టుపక్కల అతని గురించి వాకప్ చేయడం కానివ్వండి, రకరకాల మార్గాల్లో అతన్ని గుర్తించడానికి చేసిన ప్రయత్నం. నిన్న రాత్రి అతను నిజామాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. వెంటనే అక్కడికి ఒక బృందం వెళ్ళి అతను అక్కడ అరెస్ట్ చేసి రాత్రి తీసుకురావడం జరిగింది. అతని దగ్గర నుంచి ఒక సెల్ फोन। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बीआरएस लीडर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के चैलेंज को किया कबूल। कहा असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट्स के तमाम उमूर पर बहस को हैं तैयार। नागर कर्नूल में जिले इंतजामिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच के अमल का कराया आगाज। इलेक्शन कमीशन और सियासी पार्टियों की निगरानी में मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। खानापुर म्युनिसिपालिटी पर कांग्रेस का कब्जा। तहरीक अदम एतमाद के जरिए बीआरएस के बल्दिया चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को कर दिया गया बर्खास्त। साबिक MLA शकील आमिर के बेटे को बचाने वाले पुलिस अफसर पुलिस की गिरफ्त में। अनंतपुर के गुंतकल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।